वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय संस्कृत वार्षिक परीक्षा 2024-25 5 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक और अच्छी तरह से वॉच कर लेना है ताकि आपको परीक्षा में 60/60 अंक प्राप्त करने की गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 पेपर कोड आपका इस प्रकार से आप देख लीजिए। पूर्णांक आपका 60 अंक रहेगा। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। विषय संस्कृत कक्षा 8वीं का हम पेपर करेंगे। चलिए देखते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनको आपको निर्देश आता है उचित विकल्पम चित्वा लिखत प्रत्येक प्रश्नस्य कृते 1 अंक निर्धारिता अस्ति। हर प्रश्न के आपको 1 अंक मिलेंगे, तो आप इन निर्देशों को देख लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 1 है आपका वराह मीरा अस्ति। तो आपका ए ऑप्शन है वैद्य, बी ऑप्शन है आपका राजनीतिज्ञ, सी ऑप्शन है आपका कालजह और डी ऑप्शन है आपका सैनिका। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? कालजा, यानी कि सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। दूसरा है आपका लोक हितम मम। तो ए ऑप्शन है आपका करणीयम, बी ऑप्शन है आपका बदनियम, सी ऑप्शन है आपका स्मरणीयम और डी ऑप्शन है आपका कथनीयम। तो लोक हितम मम करणीयम, यानी कि ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला है आपका प्रश्न 3, धर्मपरायणा न्याय निष्ठा न आसित कौन नहीं था? तो आपका ए ऑप्शन है दुर्गावती, बी ऑप्शन है आपका अहिल्याबाई, सी ऑप्शन है आपका झलकारी बाई और डी ऑप्शन है आपका अवंती बाई। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? झलकारी बाई, यानी कि सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट चौथा है आपका कर्मणाम लेखनम पार्ये अस्ति। तो आपका ए ऑप्शन है जनस्य, बी ऑप्शन है आपका यमस्य, सी ऑप्शन है आपका चित्रगुप्तस्य और डी ऑप्शन है आपका राजा। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है चित्रगुप्तस्य, यानी कि सी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट पांचवा है आपका खादसी इत्यस्मिन् पदे पुरुषा अस्ति। खादसी में आपको पुरुष बताना है। तो आपका ए ऑप्शन है इसमें उत्तम पुरुष, बी ऑप्शन है आपका प्रथम पुरुष, सी ऑप्शन है आपका मध्यम पुरुष और डी ऑप्शन है आपका एतेषु कोपी न। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है? इसमें आपको राइट आंसर लिखना है एक वचनम मध्यम पुरुष। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानानि पूर्यत, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक। उचित शब्दे रिक्त स्थान पूर्यत प्रत्येक प्रश्नस्य कृते 1 अंक निर्धारिता अस्ति। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 6 आपका रिक्त स्थान प्रविचलंती पदम न धीरा। तो पहले में आपको राइट आंसर लिखना है धीरा। ठीक है, धीरा आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। पहले में आपको राइट आंसर क्या लिखना है? धीरा। दूसरा है आपका चित्रकूटे सघनानी रिक्तस्थानी संति। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है वनानी। क्या लिखना है? वनानी। चित्रकूट में सघन क्या है? वन है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8वां है आपका काव्येषु रिक्तस्थान रम्यम। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है रसा। ठीक है, रसा आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 9, अनूपपुर मंडले रिक्तस्थान नाम पर्वत अस्ति। तो अनूपपुर मंडले विंध्य नाम पर्वत अस्ति। विंध्य नाम, ठीक है, विंध्य नाम पर्वत अस्ति। इसमें आपको इसमें राइट आंसर लिखना है विंध्य नाम। नेक्स्ट है आपका 10वां वित्तेषु पदे वचनम अस्ति। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है एक वचनम। ठीक है, एक वचनम आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। निर्देश आप देख लीजिए। अधोलिखित प्रश्न नाम एक पदेन उत्तरम लिखत प्रत्येक प्रश्नस्य कृते 2 अंक निर्धारिता अस्ति। हर प्रश्न के आपको 2 अंक मिलेंगे और आपको एक पद में इनके उत्तर देना है। तो पहला है आपका ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रे कति नद्यः प्रवहन्ति। ओरछा नगर में कितनी नदियां बहती है? तो आपको इसमें राइट आंसर लिखना है द्वे नदियां। द्वे यानी कि 2। ठीक है, तो द्वे आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। 12वां है आपका चंद्रशेखरस्य पितु नाम किम। चंद्रशेखर के पिता का नाम? तो पंडित जगत नारायण आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। ठीक है, पंडित जगत नारायण,
इस प्रकार से आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट, गजा काम नाशित्वान 13वां आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है वनम। ठीक है, वनम आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। 14वां है आपका वातात क्षिप्रम किम, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है मनः। ठीक है, मनः आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट है आपका 15वां, कस्मात् परम सुख नास्ति, तो धर्मात् परम सुख नास्ति, इसमें आपको राइट आंसर लिखना है धर्मात्। ठीक है, धर्मात् आपको इसमें सही उत्तर लिख देना है। 16वां है आपका खादितवान इति पदे का प्रत्यय, खादितवान में आपको प्रत्यय बताना है, तो इसमें आपका प्रत्यय आ जाएगा कत्वतु। ठीक है, कत्वतु आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके एक पदेन उत्तरम कंप्लीट हो जाते हैं। इनके उत्तर भी एक साथ आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपका 11th जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा। 12th क्वेश्चन का आप देख लीजिए, पंडित जगत नारायणा। 13वें प्रश्न में आ जाएगा आपका वनम। 14वें प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका मना। 15वें का आ जाएगा धर्मात्, और 16वें का आ जाएगा आपका कत्वतु। ये यहाँ पे गलत दे रखा है, यहाँ पे आपको लिखना है कत्वतु। ठीक है, कत्वतु आपको इसमें राइट आंसर लिखना है, खादितवान में प्रत्यय। तो इस प्रकार से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक। निर्देश आप देख सकते हैं, अधोलिखित प्रश्नानाम एक वाक्येन उत्तरम लिखत, प्रत्येक प्रश्नस्य कृते 3 अंक निर्धारिता अस्ति। ठीक है, तो चलिए 17वां प्रश्न आप देख लीजिए, मित्रस्य कार्य कहा साध्यति। 18वां है आपका ऋतु संहारे केसाम वर्णनम अस्ति। 19वां है आपका कर्मत पश्यो का भेदा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 19वां। 20वां है आपका निर्देश अनुसारम उत्तरम लिखत। पहला है आपका नीलोत्पलम शब्द से समास विग्रह कुरुत। दूसरा है आपका हसाम शब्दे का धातु लिखत। और तीसरा है आपका राकेशा अत्र अस्ति वचनम अत्र अस्मिन् वाक्ये अव्ययम किम अस्ति। राकेशा अत्र अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम किम, आपको इसमें अव्यय बताना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 17 से प्रश्न 18, 19, 20 इन सभी के उत्तर हम देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर इस प्रकार से रहेगा, मित्रस्य कार्य का साध्यति, तो मित्रस्य कार्य स्वयं मित्रा साध्यति। ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका 18वां प्रश्न, ऋतु संहारे केशाम वर्णनम अस्ति, तो ऋतु संहारे षड्ऋतूनाम वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत वर्णनम अस्ति। ठीक है, ये आपका 18वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। 19वां इस प्रकार से 19वें का उत्तर रहने वाला है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, 19वें प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट, निर्देश अनुसार आपको परिवर्तित करके लिखना था। पहला है आपका नीलोत्पलम, इसका समास विग्रह करना है, तो नीलम चा तत् उत्पलम। ठीक है, इस प्रकार से इसका विग्रह हो जाएगा, द्वंद्व समास इसमें है। दूसरा वाला है आपका हसाम शब्द का धातु, तो हसाम में कौन सी धातु हो जाएगी, हस धातु हो जाएगी। ठीक है, हस धातु आपको इसमें सही उत्तर लिखना है। राकेशा अता अत्र अस्ति अस्मिन् वाक्य का अवयवम, तो इसमें अवयव क्या हो जाएगा, अत्र आपका अवयव हो जाएगा। ठीक है, अत्र आपको इसमें राइट आंसर करना है। नेक्स्ट 20 तक आपके कंप्लीट हो गए। 21वां प्रश्न आप देख लीजिए, अधोलिखित संख्या शब्द संस्कृत शब्देषु लिखत, संस्कृत में आपको लिखना है निम्नलिखित शब्दों को। 22वां आपका स पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत या अस्मिन प्रश्न पत्र नास्ति। एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। चलिए 21वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए। 22 को हम क्या लिखेंगे, विंशति द्वयम। 34वें को क्या लिखेंगे हम, चतुस्त्रिंशत। और 46 यानी कि 46 को हम क्या लिखेंगे, 60 चतुर्विंशत। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। नेक्स्ट आपका एक श्लोक दे रखा है जो आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, और ये इस पेपर में भी नहीं है। विद्या ददाति विनियम विनियाद यादि पात्रताम पात्रत्वाद धर्मापनोति धनात् धर्म तत्सुखम। ठीक है, ये आपका 22वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। नेक्स्ट अब आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक। इनका निर्देश आप पढ़ सकते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, निर्देश अनुसारम उत्तरम लिखत, प्रत्येक प्रश्नस्य कृते 5 अंकः निर्धारिता अस्ति। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको। इनके उत्तर मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, नहीं तो इसका एप्लीकेशन का फ़ोटो भी मैंने आपको बता रखा है, उसका मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपको लिखना है सेवायाम। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आपको लिखना है सेवायाम यहाँ पर। ठीक है, सेवायाम।
फिर आपको लिखना है महोदय के बाद सविनय निवेदनम अस्ति। अब आपको लिखना है दूसरे नंबर पर अस्ति, ठीक है। दूसरे नंबर को आपको यहाँ पे अस्ति लिखना है, यहाँ पे आपको सेवायाम लिखना है, यहाँ पे आपको अस्ति लिखना है। तीसरा नंबर है यत मम गृहे आवश्यकम कार्यम। तीसरे पे आपको लिखना है कार्यम, ठीक है, कार्यम आपको लिखना है। चौथा है आपका अता माम द्विदिवसीयम अवकाशार्थ स्वीकरंतु। चौथे में आपको क्या लिखना है, स्वीकरंतु। और लास्ट में आपका दे रखा है बहुता शिष्या, तो इसमें आपको नाम लिख देना है, राधिका यहाँ पे दे रखा है नाम, तो आप राधिका इसमें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। देखिए एप्लीकेशन का आंसर भी आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है, ये वाली। नेक्स्ट अगला आता है आपका 24वां प्रश्न। अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु संस्कृते निबंधम लिखत। किसी एक वाक्य पर आपको संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। तो चलिए मैं आपको पुस्तकम का बता दूंगा, ठीक है। और 25वां क्वेश्चन आपका अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। एक पद्यांश आपको दे रखा है, ठीक है, इसके उत्तर आपको देना है। नीचे जो क्वेश्चन है इनके उत्तर आपको इसी पैसेज में से ढूंढ कर देना है। तो चलिए मैं आपको 24वां और 25वां दोनों के आंसर बता देता हूँ। तो देखिए अधोलिखित एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु संस्कृते निबंधम लिखत, पुस्तकम के ऊपर दे रखा है, आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट आपका 25वां आता है, जो अपठित गद्यांश था उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा। कंप्लीट जो क्वेश्चन है उनका कंप्लीट आंसर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, पाँचों के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस प्रकार से आपका पेपर हो जाता है कंप्लीट। कक्षा 8वीं विषय संस्कृत वार्षिक परीक्षा 2024-25 कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में देख लिया है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।